बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। क्या हाल चाल है व्यूअर्स। उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। आज ईद का दिन है, तो ईद के दिन के लिए आप सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं और सबको ईद मुबारक बहुत बहुत कबूल हो। तो आज ईद का दिन है, तो ईद के हवाले से मैं आपके लिए बड़ा ही इंस्टेंट फेयरनेस स्प्रे बनाने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये स्प्रे है। आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट में तैयार करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से पहले बनाना है और फिर इसको किस तरीके से यूज़ करना है। ये एक फार्मूला है और आप इसको सिंपल भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको मेकअप करने से पहले भी लगा सकते हैं। और इस स्प्रे को बनाने के लिए मुझे जिस चीज़ की सबसे पहले ज़रूरत है वो है स्टीलमैन फेयरनेस क्रीम। अच्छा व्यूवर्स, इधर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आप के पास अगर स्टीलमैन नहीं है तो घर में कोई भी ब्यूटी क्रीम है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसकी जगह आप फेयर एंड लवली भी ले सकते हैं और तिब्बत स्नो भी ले सकते हैं या फिर कोई भी ब्यूटी क्रीम है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बनाने का तरीका यही होना चाहिए जो मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने स्टीलमैन फेयरनेस क्रीम लेनी है और उसको किस तरीके से तैयार करना है ये आप ज़रा गौर से देखिएगा। और इधर मैं तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ और इसके बीच में मुझे डालना है जायफल ऑयल। जायफल ऑयल जो है थोड़ा सा ड्राई होता है, यानी कि स्किन के ऊपर जब ये लगता है तो ये ऑयली ऑयली फील नहीं होता। इस वजह से इधर मैं जायफल ऑयल डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास जायफल ऑयल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। आलमंड ऑयल डाल सकते हैं, कोकोनट या ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। स्किन टाइप है तो आपने जायफल ऑयल को डालना है इसके बीच में। 1 टीस्पून में मुझे 1 टीस्पून ही जायफल ऑयल को डालना है और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने अगर हम अकेले स्टील में लगाते हैं वो तो थोड़ी सी चिपकू होती है स्किन के ऊपर, बहुत ज़्यादा सख्त होती है। तो इसको अब मैंने मिक्स करना है। जायफल ऑयल डालने के बाद मुझे इधर अब 1 टीस्पून ग्लिसरीन को डालना है। दोबारा इसको मिक्स कर लें। एलोवेरा जेल को डालना है इसके बीच में। मैंने अब पहले मैं 1 टीस्पून डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और आपको बताती जाऊंगी कि आपने इसकी कंसिस्टेंसी को कितना रखना है पतला। आपने एलोवेरा जेल को डालते जाना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी रनी फॉर्म में ना आ जाए। 2 टीस्पून, 3 टीस्पून, 4 टीस्पून। एक स्प्रे वाली बॉटल लूंगी और सारे के सारे मटेरियल को बड़े ध्यान के साथ इसके बीच में डाल लूंगी। इसकी एक कंसिस्टेंसी जो है वो अपनी अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर रोज़ वाटर को डाल के बहुत ही अच्छे तरीके से शेक करूँगी ताकि ये जितना भी मटेरियल है एक लोशन फॉर्म में आ जाए। अगर आप इसको एज अ क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको थिक भी रख सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं इधर स्प्रे बनाने जा रही हूँ तो फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये इस तरीके से स्प्रे निकलेगा और आपने इसको अपनी स्किन के अंदर ऑब्जर्व कर लेना है। जो आपको इसके उसी का रिजल्ट मिल जाएंगे। आपको इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। आपको इसके रिजल्ट देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा कि कितना ही ज़बरदस्त आपकी स्किन के ऊपर इसका ग्लो आया है। लेकिन अगर आप इसको स्प्रे वाली बॉटल में नहीं डालते तो आप इसको नॉर्मल बॉटल किसी में भी डाल सकते हैं और फिंगर्स की मदद से भी आप इसको लगा सकते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।